दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। पिछले कई वीडियोस के माध्यम से हम आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह मोहम्मद साहब, अब्राहम, हजरत मूसा, इनका संबंध सीधे सीधे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था और वह भी एक हिंदू धर्म की शाखा थी। लेकिन वह शाखा आसुरी शाखा थी जिसका जन्म स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किया था। आखिर उन्होंने क्यों इस्लाम का निर्माण किया? आखिर उन्होंने क्यों इस्लाम में किसी को शव को जलाने की इजाजत नहीं दी? आखिर क्या है कयामत का कॉन्सेप्ट? अगर आपको ये सब जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और यकीन मानिए ये वीडियोस आपको हिला कर रख देंगे, क्योंकि इसमें एक एक सबूत ऐसा है जो आपको हैरत में डालने वाला है। खैर, अगर आपने पीएन ओक को पढ़ा है, पुरुषोत्तम नागेश ओक, तो आप जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में उन्होंने दुनिया के तमाम देशों के हिंदू इतिहास के बारे में लिखा है। ऐसे ही जब हम उनकी पुस्तकों को पढ़ रहे थे तो उसमें फिलिस्तीन के बारे में कुछ लिखा हुआ था, फिलिस्तीन के रामायण कालीन इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। तो आप भी जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर पीएन ओक ने क्या लिखा है फिलिस्तीन के रामायण कालीन इतिहास के बारे में। आखिर फिलिस्तीन का नाम फिलिस्तीन कैसे पड़ा, ये सब पीएन ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसको, और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, अच्छा लगता है। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडिया.in वेबसाइट के अनुसार ये बात रामायण काल की है, जब असुरों और दानवों का राज्य धीरे धीरे खो रहा था और उनमें से एक असुरों की प्रजाति श्रीलंका में रहती थी। श्रीलंका में ब्रह्मा के पुत्र सप्त ऋषियों में से एक पुलस्त ऋषि के पौत्र कुबेर यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। उसके बाद इन असुरों को खतरनाक जंगलों से घिरे द्वीप में जाकर शरण लेना पड़ा था। वो उस समय अफ्रीका का क्षेत्र था, जिसमें से एक था सोमाली, जिसको आज सोमालिया कहा जाता है, और दूसरा था माली, जिसके नाम पर अफ्रीका में माली देश आज भी है। सोमाली चाहता था कि उसके वंश में फिर से तेजस्वी संतान पैदा हो, जो कि कुबेर से श्रीलंका उसे वापस दिला सके। इसके लिए उसने अपनी बहन कैकसी को महर्षि पुलस्त के आश्रम में जाकर उनके पुत्र वृषर्वा से विवाह के लिए निवेदन किया, ताकि एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। पीएन ओक ये बताते हैं कि महर्षि पुलस्त का आश्रम आधुनिक फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन क्षेत्र में ही था, जहां वे अपनी पुत्री और पुत्र के साथ रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पैलेस्टाइन पड़ा था। सोमाली की पुत्री कैकसी वहीं आकर रहने लगी और एक दिन उसने महर्षि पुलस्त के पुत्र से विवाह कर लिया। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वृषर्वा और कैकसी से 4 संतानें हुई, जिसमें सबसे बड़ा रावण के नाम से विख्यात हुआ। अन्य कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। पीएन ओक के अनुसार इन सब का जन्म आधुनिक फिलिस्तीन में ही हुआ था। रावण ने कुबेर को हराकर श्रीलंका वापस छीनी। श्री राम रावण युद्ध के बाद जब रावण का तथा उसके समस्त कुल का संहार हो गया, तो माली और सोमालिया से लेकर पूरा उत्तर अफ्रीका और जहां जहां भी उस समय रावण व असुरों का राज था, उन सबको श्री राम की प्रजा कहा जाने लगा। फिर श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश ने
राज चलाया। और तमाम लोग ऐसे थे जो कुश की पूजा भी करते थे। ऐसे लोगों को कुशाइट कहा जाता है। पियनोक आगे लिखते हैं कि हाम शब्द का उल्लेख कुशाइट अपने भगवान के रूप में करते हैं। ये भगवान श्री राम के नाम का ही अपभ्रंश था जो बाद में राम से हाम हो गया। पियनोक कहते हैं कि कुछ समय बाद फिलिस्तीन पर राक्षसों का अधिकार फिर से हो गया, इसीलिए फिलिस्तीन का अर्थ आज भी बर्बर, असभ्य, अशिक्षित, जंगली, निर्दयी, हिंसक आदि है। इसके प्रमाण के लिए एक और घटना का वर्णन मिलता है जिसमें एक बार स्वामी कृष्णानंद इथोपिया के सम्राट हेल सलासी को रामायण की प्रति भेंट करते हैं। तो उसको देखकर हेल सलासी ने कहा, हम अफ्रीकी लोगों को भगवान राम की जानकारी कोई नई थोड़े है, हम तो सारे के सारे कुशाइट्स हैं। यह सुनकर के कृष्णानंद भी चकित रह गए। इसके बाद बताया जाता है कि स्वामी कृष्णानंद शालेय इतिहास की कई पुस्तकें खरीद कर लाते हैं और पढ़ते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो अफ्रीकी लोग हैं वो कुशाइट्स हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि फिलिस्तीन में आज भी राम के नाम पर एक नदी का नाम है। फिलिस्तीन में एक रामल्ला शहर है जो कि माना जाता है भगवान राम के नाम पर ही है। पियनोक कहते हैं कि जो इजिप्ट है वो दशरथ के पिता अज के नाम पर है जो कि अजपति होता है, उसी का ये अपभ्रंश है। और इजिप्ट के राजाओं के नाम भी राम से शुरू होते हैं, जैसे कि रामसेस प्रथम, रामसेस द्वितीय। ये बात तो सही है दोस्तों। जो इजिप्ट के कई राजा हैं जिनका इतिहास में उल्लेख मिलता है उनका राम से नाम तो मिलता ही है। कई राम टेटू हैं या फिर रामशेषे हूँ, इसी तरीके के तमाम शब्द हैं जो इजिप्ट के राजाओं के नाम है। इसके अलावा एडवर्ड पोकोक ये बताते हैं कि जो इटली था वो भी भगवान राम से जुड़ा है। पियनोक की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखा है कि श्री राम और रामायण अफ्रीका, फिलिस्तीन, इटली इन सभी जगहों पर काफी ज्यादा मानी जाती थी, पढ़ी जाती थी और इसका संबंध इन क्षेत्रों से था। कुछ विद्वान इसे अत्रि शब्द का अपभ्रंश मानते हैं तो कुछ इसे अतल शब्द का अपभ्रंश मानते हैं और रोम शब्द का तो लोग यही मानते हैं कि ये भगवान श्री राम के नाम का ही अपभ्रंश है। एडवर्ड पोकोक लिखते हैं कि Behold the memory of Ravan still preserved in the city of Ravenna and see on the western coast its great rival Rama और रोम। ये खुद बता रहे हैं किस तरीके से इटली में जो भगवान राम का नाम है उसी से रोम बना है। इसके अलावा ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेबसाइट पर छपे लेख के अनुसार प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रोम में एस्ट्रोस्कैन सभ्यता थी। ये अत्रि मुनि के अनुयायी थे और वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे। इन्हीं लोगों का वाटिका, जिसको आज वेटिकन कहा जाता है, वहां पर भगवान शिव और विष्णु का विशाल मंदिर था और कहा जाता है कि वेटिकन पर ईसाइयों ने हमला किया, लेकिन वहां का जो शिवलिंग है वो आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। वो शिवलिंग ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा 20वीं सदी में जर्मनी में भी खुदाई के दौरान दीवार पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कलाकृतियां मिली हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।